नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, एक नया सीएससी आईडी लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई दिक्कत आ रहा है जैसे कि पैन नॉट वैलिडेटेड इस तरीके का, तो ये वाली प्रॉब्लम का आप कैसे सोल्यूशन करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही आपका अगर कोई सवाल है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सबसे पहले सीएससी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि अगर आप एक नया सीएससी आईडी लेने के लिए जाओगे, एक नया सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहाँ पे कई दोस्तों को ये मैसेज आता है पैन नॉट वैलिडेटेड का। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत जो वीएलई भाइयों को आती है, पैन नंबर सही डाल रहे हैं और नाम भी लगभग सब सही है लेकिन ये नॉट वैलिडेटेड हो रहा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना जो है पैन कार्ड में जो पुराना पैन कार्ड बना हुआ है उसमें जो है कुछ भी करेक्शन करवा लें। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो या सिग्नेचर ही अपडेट करवा लें, ताकि जो है उनका आधार के साथ में बाकी सारा सब कुछ जो है एक बार फिर से पैन की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपडेटेड हो जाएगा और दोबारा से जब इसको वैलिडेट करेंगे तो वो चीज़ जो है वहाँ पे फाइंडेबल हो जाएगी और वो चीज़ें वैलिडेट हो पाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ अभी अगर हम बात करें सीएससी पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपको ईयरली ई-केवाईसी ड्यू का मैसेज आता है। तो ये सारे जितने भी वीएलई हैं उन सभी को करना है। कैसे करना है, क्या चीज़ है, मैं करके भी दिखाई दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सीएससी आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, सीएससी ईयरली ई-केवाईसी। ठीक है, इतना लिख के सर्च करोगे तो आपको VLEsociety.com की वेबसाइट पे एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया है कि कैसे आप जो है अपना ईयरली वाला ई-केवाईसी वहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ क्या दिक्कत है, किस तरीके से करना है, और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी उसका लिंक भी दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे केवाईसी अपडेट करने के लिए सिंपली से आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आने के बाद आपका नाम जैसा कि सीएससी आईडी में है वो लिखा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्लस आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सिंपली से आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। ये करना जरूरी है आधार नंबर डालने के बाद। और अगर इतना करने के बाद ये आपका प्रोसेसिंग में घूमता रहता है काफ़ी देर तक, तो आपको सिंपली से यहाँ पे जाके इसको रिलोड कर देना है या फिर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से जाके दोबारा से आपको अपडेट नाउ वाले पे क्लिक कर लेना है। और इसको वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आधार वेरीफाइड लिख के आ जाता है तो सिंपली से सबसे नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे पैन नंबर डाल के उसको वैलिडेट कर लेना है। क्योंकि कई बार हम वैलिडेट करते हैं पूरा फार्म भरने के बाद, तो होता क्या है कि पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जैसे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो ये गोल गोल घूमता रहता है लेकिन वैलिडेट नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले आप आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद पैन नंबर डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तभी हम आगे फॉर्म को फिल करेंगे। और ये वैलिडेट हो जाने के बाद और उसके बाद जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं मेरी पर्सनल डिटेल में स्टेट दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो वाला डिटेल रहेगा। तो स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है और आपका जहाँ पे सीएससी सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे एरिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सेलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे आपका जो भी है जहाँ से भी आपका विधायकी की सीट है वो वाला, और फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालिएगा और फिर आपके आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस लिखा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आपको जो है सिंपली से आना है कियोस्क एड्रेस अपडेट पे। कियोस्क एड्रेस अपडेट का मतलब ये है कि आपका सीएससी सेंटर का नाम और उसका एड्रेस, आपका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले सीएससी का जिस नाम से आपका दुकान है वो डालोगे और उसके बाद खुद का है तो ओनेड लगाओगे, किराए पे है तो रेंटेड लगाओगे, गवर्नमेंट प्राइमिसेस में है तो वो लगाओगे। ठीक है, तो अभी मैं खुद का है तो ओनेड लगा दिया, गांव में है तो रूरल लगाओगे, शहर में है तो अर्बन लगाओगे, रूरल लगा दिया। फिर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लगा देना है। ये डिस्ट्रिक्ट और आपका जो पर्सनल प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट है यानी कि आपके आधार पे पता है और ये वाला डिस्ट्रिक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एरिया असेंबली में फिर वही रहेगा और आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो तहसील है वो लगाना है। फिर विलेज आपका जो भी रहेगा वो सेलेक्ट कर देना है यहाँ से और उसके बाद जो उसका ग्राम पंचायत रहेगा वो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको कियोस्क का एड्रेस डालना है। जैसे कोई गांव हमने सेलेक्ट किया उसमें कोई मोहल्ला है, कोई मजरा है तो वो डाल देंगे उस तरीके से। जहाँ पे भी आपका सेंटर है वो आप डालोगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखा रहेगा। अब अगर आपने अपने सीएससी सेंटर के लिए जीएसटी नंबर ले रखा है, अपने नाम से ले रखा है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ऑप्शनल है, छोड़ देंगे। और यहाँ पे पैन नंबर हम पहले ही वैलिडेट कर चुके, तो सिंपली से नीचे स्क्रॉल करके इसको टिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको जो है हम डाल के सबमिट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें आधार ओटीपी के लिए आएगा तो सेंड कर देना है आधार का ओटीपी।
और अब आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वाला ओटीपी ईमेल पे आपके जो ओटीपी आता है वो डाल के सबमिट करोगे और आपका फिर जो है यहाँ पे ईकेवाईसी सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपना नेक्स्ट टाइम से जब भी डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये जो केवाईसी वाला लिख के आता था नहीं आएगा। अब आप आसानी से अपना डिजिटल सेवा पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप से लिख के जरूर बताएगा। मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।